ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातुमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कथारूप कार्यक्रम में। आज का दिन बहुत विशेष, भगवान के अवतरण का दिवस, नरसिंह चतुर्दशी। आज के दिन भगवान अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने हेतु नर और सिंह के रूप में प्रकट हुए थे एक खंबे में से। प्रभुपाद जी ने प्रवचन में कहा है, भगवान ने यह अवतार नास्तिकों के लिए लिया है। अच्छे अच्छे नास्तिक लोग जो भगवान में विश्वास नहीं करते, प्रभुपाद जी कहते हैं नास्तिकों को भगवान मृत्यु के रूप में दर्शन देते हैं। किस रूप में? मृत्यु के रूप में। तुम सोचते हो मैं राजा हूं, मैं हमेशा जिंदा रहूंगा, मैं कभी नहीं मर सकता, मैं हिरण्यकश्यप हूं, मैं भगवान हिरण्यकश्यप हूं। नरसिंह भगवान आए, ब्रह्मा जी के सारे वरदानों को रखा ऐसे ऐसे का ऐसे, और फिर अपने नाखूनों से उसके शरीर को फाड़ दिया, उसकी आंतड़े बाहर निकाले और उसकी माला पहन ली। नरसिंह। तो ये प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बोला है कि ये अवतार भगवान का खास करके नास्तिकों के लिए है। भक्तों को भगवान बहुत ही सुंदर रूप में दर्शन देते हैं और नास्तिकों को भगवान मृत्यु के रूप में दर्शन देते हैं। भगवान कण कण में निवास करते हैं, वो भी इस अवतार से सिद्ध हुआ, प्रमाणित हुआ। और अपने भक्त की बात को कभी भी भगवान क्या नहीं करते हैं? नहीं टालते हैं। टालते नहीं है। जुटलाते नहीं है। किस प्रकार? जब हिरण्यकश्यपु ने पूछा प्रहलाद से कि कहाँ है तुम्हारा विष्णु, कहाँ है तुम्हारा भगवान, कहाँ से तुम्हारे को इतनी शक्ति आ रही है? बोले जहां से आपको आ रही है वहीं से मुझे आ रही है। आपको मैंने सब कुछ पढ़ने का और वो सब भेजा था, सारे स्तोत्र वगैरह आपने पढ़े होंगे। और फिर हिरण्यकश्यपु ने जब कहा कि क्या तुम्हारा भगवान सब जगह है, इस खंबे में भी है? तो प्रहलाद ने कहा इस खंबे में भी है। तो प्रहलाद ने बोल दिया तो भगवान को क्या करना पड़ेगा? खंबे में से प्रकट होना पड़ेगा। उसको बोलते हैं भक्त वत्सल भगवान। कब जाके छुपे अंदर, कब वो आधा शेर और आधा नर का रूप लेके बैठे, कब गए, कब कैसे किया, शेर कहाँ से आ गया आधा, और आधा नर कैसे मिक्स कैसे हो गया, कैसे हुआ होगा? भगवान की अचिंत्य लीला है जिसको हम नहीं समझ सकते। तो हिरण्यकशिपु को भगवान ने फिर मार दिया था। और भगवान इतना क्रोधित थे कि न तो ब्रह्मा जी, न शिव जी, न कोई देवी देवता पास में जाने के अपने आप को पास में जाना, मतलब भगवान के पास नहीं जा रहा था कोई भी देवी देवता। तो स्वयं लक्ष्मी जी से निवेदन करते, लक्ष्मी जी आप जाइए। लक्ष्मी जी भी बहुत भयभीत थी, वो भी नहीं जा रही है। तो उन्होंने फिर किसको भेजा? प्रहलाद को। वो छोटे से प्रहलाद को जैसे ही भगवान ने दंडोत प्रणाम करते हुए देखा, भगवान बहुत ही शांत हो गए और अपना हाथ जो है उस प्रहलाद के सिर पर रखा। और पूरी तरह से प्रहलाद जो है और ज्यादा आध्यात्मिक हो गया, और अधिक आध्यात्मिक हो गया। ऑलरेडी आध्यात्मिक है प्रहलाद, और अधिक आध्यात्मिक हो गया। तो ये बहुत ही दिव्य लीला है, क्योंकि भगवान भगवत गीता के 4 अध्याय के 9वें श्लोक में कहते हैं, क्या कहते हैं? जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति जन्म तत्त्वतः। कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः।
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न एति मामेति सोऽर्जुन। कि हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म को अच्छे से समझता है, डिटेल में समझता है, तत्वतः रूप में समझता है, पुनर्जन्म न एति, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, मामेति, वो मेरे पास आता है। तो आज जो ये प्रहलाद भगवान की लीला हुई है, प्रहलाद नरसिंह देव की, डिटेल में अगर हम समझेंगे, तत्वतः में समझेंगे, जैसे प्रभुपाद जी समझाना चाह रहे हैं, तो हम बार बार जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। तो आज एक साथ दोनों काम हुए, भगवान अवतरण भी लिए और साथ साथ लीला भी कर दी। भगवान कृष्ण रूप में आए, राम रूप में आए, तो बस ठीक है, प्रकट हुए, फिर थोड़ा समय लिया, फिर थोड़ा बड़े हुए, फिर थोड़ा बड़े हुए, फिर थोड़ा भगवान कृष्ण थोड़ा जल्दी शुरू कर दिए थे राक्षसों को मारना, राम जी थोड़ा सा लेट शुरू किए थे। तो बट नरसिंह भगवान तो आते ही चल किधर है, सबसे पहले प्रकट होते ही असुर को मारना। तो बहुत विशेष लीला है, और हम सब लोग अगर इसके बारे में सोचेंगे, समझेंगे कि भगवान ने कैसे ब्रह्मा जी के सारे आशीर्वादों को रखा एज इट इज, कि न दिन में, न रात में, न घर के बाहर, न घर के अंदर, न धरती पे, न आकाश पे, न जानवर से, न मनुष्य से, न किसी 12 महीने में, अलग अलग प्रकार से उन्होंने जितने भी वरदान मांगे, सबको पूरित करते हुए, सबको सच्चाई में रखते हुए उन्होंने एक ऐसा अवतार लिया और इस हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। श्री प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की जय। एक और बात आज हमें रियलाइजेशन में आ रही थी कि अगर भक्त नहीं होता तो भगवान इस रूप में आते क्या? भगवान को लीला करनी है अपने, ठीक है, किसी भी रूप में आ जाते, चलो राम रूप में आ गए, कृष्ण रूप में आ गए, ठीक है, पर खास करके ये प्रहलाद की स्पेशल प्रेयर, उसकी स्पेशल भक्ति, प्रहलाद की भक्ति के लिए भगवान प्रकट हुए, खास करके इस रूप में। अलग अलग रूप में आए भगवान, मत्स्य रूप में कुछ लीला करके गए, कुर्म रूप में कुछ लीला करके गए, वराह रूप में कुछ लीला करके गए, परशुराम रूप में कुछ लीला करके गए। ये नरसिंह अवतार बहुत ही विशेष है, क्योंकि भक्त वत्सल नरसिंह देव हैं। भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट हुए। भक्तों के जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में जो कुछ बाधाएं आती है, उसको दूर करने के लिए भगवान प्रकट हुए। और भक्त ने बुलाया, इसलिए प्रकट हुए उस अवतार में, उस अवतार में जिसमें प्रहलाद ने भी कभी पूजा नहीं था, उस अवतार में जिसने कभी भी, किसी भी व्यक्ति ने उस अवतार में भगवान को देखा नहीं था, उस अवतार में भगवान प्रकट हुए। तो ये बहुत विशेष लीला हुई है। और कुछ इससे संबंधित चर्चा रहेगी तो बाद में करेंगे। आज हम वैसे तो पूरी कथा कर सकते हैं, नरसिम्हा कथा आगे आएगी भागवत में ही। और भगवान ने कहा है कि जो मेरे जन्म और कर्म जो कि दिव्य हैं, उनको तत्वतः रूप में समझने का प्रयास करता है, उसका पुनर्जन्म न न एति। इशारा करो सभी लोग, पुनर्जन्म न एति। तो क्या होता है फिर क्या होता है? पुनर्जन्म नहीं होता तो क्या होता है? हम भगवान के धाम जाते हैं। भगवान कहते हैं माम एति। बोलो, इशारा करो, माम एति, मेरे पास आता है। पूरा क्लियर इंस्ट्रक्शन है, सीधा एकदम, कोई इसमें इधर उधर घुमाने का नहीं, सीधा मेरे पास आएगा, भगवान बोल रहे हैं। ठीक है, माम एति, पुनर्जन्म न एति, माम एति। ठीक है, तो हम सब लोग भगवान के धाम जाएंगे अगर हम अच्छे से नाम जप करेंगे, भक्ति करेंगे। और अजामिल की कथा में तो हमने तो सुन ही लिया था, अगर गलती से भी नारायण बोल दो, हंसी मजाक में भी नारायण बोल दो, अरे ये हरे कृष्ण वाले टकले लोग जब देखो तो वो रोड पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते रहते, उसमें भी भला हो जाएगा। तो भगवान का नाम हम जप कर रहे हैं, भगवान की विशेष कृपा होगी हम सब पर। आइए, हम जो कथा समझ रहे थे, जो हमने नई कथा शुरू की है, और इस अध्याय का नंबर कितना दिया था? 28। ठीक है, दक्ष की प्रजा और नारद मुनि को शाप। तो ये दक्ष जो हैं, पैदा हुए, प्रकट हुए, जो प्रचेता थे, उनके पुत्र के रूप में, और दक्ष महाराज ने
बहुत अधिक प्रार्थनाएं की भगवान से, तपस्या की विंध्याचल पर्वत पे, जो अघमर्षण नामक पर्वत पवित्र स्थान था वहां पर। और उनकी प्रार्थनाओं को हंस गुह्य प्रार्थनाएं कहते हैं। उनकी प्रार्थनाएं सुन करके भगवान अवतरित हुए और दक्ष महाराज को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम जो हैं पंचजन, एक प्रजापति और है उनका नाम है पंचजन, उनकी जो कन्या है असिकनी, उससे शादी करो, तुम जो है सृष्टि को आगे बढ़ाओ, तुम्हारे बच्चे होंगे वो भी इसी प्रकार से सृष्टि को आगे बढ़ाएंगे और इस प्रकार से तुम मेरी सेवा करोगे। तो ये भगवान की सेवा कैसे हुई, बच्चे पैदा करना? भगवान ने सृष्टि के विस्तार के लिए कहा था ना, इसीलिए। यस, भगवान चाहते थे कि भौतिक जगत में जितने भी लोग हैं उनको बार बार चांस मिले वापस उनके पास आने के लिए। तो उनके पास जाने के लिए वापस चांस मिलना है तो उनको क्या लेना है? मनुष्य शरीर। मनुष्य शरीर मिलना है तो इस प्रकार से ये प्रजा का विस्तार होना है, प्रोजनी होनी है, प्रजा को आगे बढ़ाना है। तो इसलिए भगवान ने कहा एक प्रकार से मेरी सेवा है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ रहे हैं। इस प्रकार दक्ष को उपदेश देकर भगवान वहां से तुरंत अंतर्धान हो गए, मानो जैसे कोई स्वप्न था। तत्पश्चात भगवान की माया शक्ति के प्रभाव से दक्ष ने अपनी पत्नी असिकनी के गर्भ से 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। कितने पुत्रों को? 10,000। 10,000। ना तो एक पुत्र होता नहीं है और फिर वो किस में जाना पड़ता है? आईवीएफ में जाना पड़ता है, कुछ और कुछ करवाना पड़ता है। इसके लिए इसका कारण क्या है? एक तो वो समय दूसरा था। दूसरा क्या कारण है इसका? दूसरा कारण है कि उन्होंने क्या की थी? तपस्या। जब व्यक्ति तपस्या करता है इस प्रकार से तो उनको ये सब शक्ति मिलती है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण भगवान का आदेश था। ठीक है, उनका नाम पड़ा हयर्षव। हयर्षव, मैं सही पढ़ रहा हूँ? क्या पढ़ेंगे? हर्यश्व प्रभु जी, हर्यश्व। हर्यश्व, ठीक है, हर्यश्व। प्रभु जी कहीं और भी कोई एग्जाम्पल है 10,000 पुत्रों का किसी के? हाँ, और है, बहुत सारे एग्जाम्पल है ना विनीत जी। जैसे कोई एक जो हम लोग को पता हो, आम आदमी को। हम लोगों को तो नहीं पता होगा क्योंकि हम लोग कलयुग के लोग हैं ना। नहीं नहीं, पता तो इसके बारे में भी तो पता लग गया, कलयुग के तो हम हैं। क्या नाम है इनका? अभी अभी हमने आगे पढ़े थे ना, किसके पढ़े थे? नहीं, अभी आपने बताया कि जिसके किसी के 10,000 पुत्र थे। प्रभु जी पुरंजन के थे कहीं आप पुत्र? पुरंजन के थे। अच्छा, और एग्जाम्पल भूल रहा हूँ मैं। तो इस तरह से है विनीत जी एग्जाम्पल। प्रतिदिन कथा में आएंगे तो आपको और एग्जाम्पल सुनने को मिलेंगे। नहीं नहीं, मतलब मैं कई दिनों से सुन ही रहा हूँ, तो पहली बार सुनने में आया कि 10,000 अगर बच्चे हुए तो रखते कहाँ? स्वयं भगवान श्री कृष्ण के थे। राजा 10,000? सगर के भी। हाँ, भगवान श्री कृष्ण के ज्यादा थे। अरे अच्छा, हाँ कहीं पढ़ा नहीं। जी, 16,108 रानियां थी और हर सगर की राजा जी, प्रत्येक से हरे 10 कृष्ण। पुत्र। बस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। राजा सगर हुए, उनके भी 60,000 पुत्र थे। 10,000 नहीं, 60,000। नहीं, कितनी रानियों से? एक रानी से। अरे वाह, अच्छा। ओ हरे कृष्ण। ठीक है, आगे बढ़ते प्लीज। उनका नाम हर्यश्व पड़ा, जो असिकिनी से पुत्र हुए 10,000 दक्ष महाराज के। वे सभी पुत्र अत्यंत मृदु तथा अपने पिता के आज्ञाकारी थे। जब दक्ष ने उन्हें संतान उत्पत्ति करने का आदेश दिया तो वे सब पश्चिम दिशा में स्थित नारायण सर नामक स्थित स्थान पर गए, जहां सिंधु नदी समुद्र से मिलती है। इनको जब कहा गया कि तुम्हें जो है आगे संतान उत्पत्ति करनी है तो इन्होंने क्या किया? तुरंत जा करके 10-15 शादियां कर ली। ऐसा तपस्या करने के लिए चले गए। तो संतान उत्पत्ति करने के लिए भी तपस्या की आवश्यकता है, ब्रह्मचर्य का पालन की आवश्यकता है। लेकिन आजकल ये कुछ सिद्धांत पालन नहीं हो रहे हैं, इसलिए आजकल इनफर्टिलिटी रेट इतना ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा। पुत्र नहीं होते हैं, पत्नी में प्रॉब्लम है, पति में प्रॉब्लम है, अलग अलग प्रॉब्लम है। तो ये सब नियमों का उल्लंघन करने के कारण है।
ठीक है। यहाँ वहां हरेश्वर नियमित रूप से उस पवित्र सरोवर में स्नान करने लगे। किस सरोवर में? कौन सा सरोवर था? नारायण सर नामक। नारायण सर, ठीक है, स्नान करने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे उनका मन शुद्ध हो गया और उनका चित्त परमहंस साधुओं के कार्यों की ओर प्रवृत्त होने लगा। परंतु चूंकि उनके पिता ने उन्हें संतानोत्पत्ति का आदेश दिया था, उन्होंने उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कठोर तपस्याएं की। अब यहां पर थोड़ी सी बात समझने की है, थोड़ा ध्यान दीजिए इधर प्लीज। कि वो तपस्या करने के लिए गए, तपस्या करने से उनका हृदय क्या हो गया? शुद्ध हो गया। तब उनका उनका दिमाग किधर की तरफ जाने लगा? साधु संतों की तरफ, भक्ति की तरफ और संन्यास लेने की तरफ जाने लगा। लेकिन फिर उनको क्या याद आया था? उनके पिता का आदेश, संतानोत्पत्ति। तो परंतु चूंकि उनके पिता ने उन्हें संतानोत्पत्ति का आदेश दिया था, उन्होंने उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कठोर तपस्याएं की और तपस्याएं की। फिर क्या होता है? एक दिन नारद मुनि वहां आए और उन युवकों को उपदेश देते हुए कहने लगे। जैसे हम लोग कई बार प्रीचिंग में जाते हैं ना, प्रचार करने के लिए जाते हैं, तो हंसी मजाक के लिए कह रहा हूँ, बाद में भी जो रिकॉर्डिंग सुन रहा हूँ थोड़ा उस हिसाब से समझिए। हम सब लोग फंड रेजिंग में हैं, मतलब खास करके हम लोग जो मंदिर में, गुड़गांव मंदिर में रहते हैं, नोएडा वाले युवा प्रचार में है, वृंदावन वाले एग्जीक्यूशन टीम में है, तुम ज्यादा गुड़गांव वाले, मैं खुद फंड रेजिंग टीम में हूँ मान लीजिए। तो मान लीजिए कहीं एयरपोर्ट में बैठे वो भी वेट कर रहे हैं और वेटिंग लॉन्ज में है, गेट के पास में है, 10-15 लोग बैठे हैं। मैं किस में हूँ? फंड रेजिंग में। तो मुझे मान लीजिए 10 लोग, 15 लोग बैठे हैं, उसमें से मुझे एक से बात करनी है, तो मैं किससे बात करूंगा? आंखों में फिल्टर लगाऊंगा एक। क्या फिल्टर है? कि अमीर कौन दिख रहा है, राइट? हाथ में घड़ी किसने अच्छी पहनी हुई है, मोबाइल किसके पास लेटेस्ट वाला है, या किस उनको असिस्टेंट कोई आया था क्या छोड़ने के लिए। इस प्रकार से हम क्या करते हैं? थोड़ा सा फिल्टर करते हैं, जैसे एक व्यापारी करता है कि नहीं करता, वैसे हम लोग भी कृष्णा के व्यापारी हैं, कृष्णा के मार्केटिंग एजेंट हैं हम भी भगवान की सेवा में। तो हम भी थोड़ा सा देखते हैं कि अच्छा ज्यादा डोनेशन देने वाला कौन है, कौन इसमें से ज्यादा डोनेशन दे सकता है, कौन अमीर व्यक्ति है। तो उसी प्रकार से नारद मुनि जब ये नारायण सरोवर के पास में से जा रहे थे और वहां पर ये लोग तपस्या करते हुए दिख गए, 10,000 लोग, क्या बोल रहे थे, हर्यश्व। तो जब ये तपस्या कर रहे थे तो नारद मुनि ने क्या देखा? अरे ये लोग तो बेस्ट कैंडिडेट हैं, इनको तो तुरंत मैं ब्रह्मचारी बना सकता हूं। ये तो ऑलरेडी तपस्या कर रहे हैं, इनका हृदय तो ऑलरेडी शुद्ध हो चुका है, मैं दूसरे लोगों पर माथा क्यों भिड़ाऊं? मैं किसको प्रीच करता हूं? सीधा हर्यश्व को प्रीच करता हूं, हर्यश्व को। समझ में आ रहा है रामावतार जी? अब मान लीजिए किस में आ गया? कृष्ण भावनामृत के प्रचार टीम में पूरा डायरेक्टली। अब 10 लोग बैठे हुए हैं, अब उनमें से मैं कौन देखूंगा कि थोड़ा सा हाथ में मौली किसने पहना हुआ है, किसने हाथ में सिर में तिलक लगा रखा है, कौन थोड़ा सा भगवान का नाम ले रहा है, हाँ, थोड़ा सा कौन थोड़ा भक्ति भावना वाला लग रहा है। तो बाकी लोगों पे माथा खराब करने की बजाय किसको मिलेंगे हम? उस व्यक्ति से मिलेंगे। उसी प्रकार से नारद मुनि ने सोचा कि ब्रह्मचारी तो बनाने हैं, भगवान के भक्त तो बनाने हैं, हमारे टेम्पल में ज्वाइनिंग तो करवानी है। नारद मुनि जस्ट एग्जांपल में हंसी मजाक के लिए कह रहा हूँ, इस्कॉन में ज्वाइनिंग तो करवानी है, तो क्या करें? बोले ये ठीक लोग लग रहे हैं, बेस्ट लोग है, तैयार है, एकदम रेडीमेड है, अब इनको थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। तो नारद मुनि जो है वो, हे हर्यश्व, तुमने अभी तक इस पृथ्वी की सीमा नहीं देखी है। एक ऐसा राज्य है जहां केवल एक पुरुष निवास करता है और वहां एक ऐसा छिद्र है जहां प्रवेश करने के बाद कोई बाहर नहीं आता। वहां एक पुंसचली स्त्री रहती है जो स्वयं को आकर्षक वस्त्रों तथा आभूषणों से सजाकर रखती है और वहां रहने वाला पुरुष उसका पति है। अब नारद मुनि फिर से क्या बता रहे हैं? प्रतीकात्मक कहानी। समझ रहे हैं? कौन है ये बताओ? हम बचपन में बोलते थे ना ऐसे,
बचपन में क्या बोलते थे? मुझे तो याद नहीं आ रहा, आप लोग बता सकते हैं, कैसे बोलेंगे? ऐसे कुछ बोलते थे ना, ये बताओ ये कौन हुआ, ऐसा कुछ बोलते थे ना, बताओ ना एक आध प्लीज एग्जांपल की। पहलियां पूछना। हाँ बताओ ना, एक आध पहली बताओ। हाँ कोई तो बताओ, कोई भी प्लीज जल्दी से। लाल चढ़ी मैदान खड़ी, खूब लड़ी भाई खूब लड़ी, ऐसा था। हाँ इस तरह से मान लीजिए बहुत चलती हैं, पेपर भर देती हैं, और इस तरह से मान लीजिए बोलते थे लेखनी पेन, राइट? तो उस तरह से नारद मुनि भी कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो मैं हंसी मजाक करने के लिए कुछ याद आ गया ऐसा तो बता देता हूँ। तो एक बार जो है एक घर के अंदर आ, आ, जमुना राम जी थे, और जमुना राम जी जो है वो बेड पे लेटे लेटे ऐसे हाथ और पैर ऐसे ऐसे कर रहे थे, हाथ और पैर, हाथ भी ऐसे पैर भी ऐसे, घर में लेटे लेटे जमुना राम जी ऐसे कर रहे थे। बताओ वो जमुना राम जी कौन है? बताओ। बच्चे बच्चा होगा ना प्रभु जी, हाँ कोई बच्चा होगा जो हाथ पैर मारता है। यस, एक छोटा बच्चा है, उसका नाम क्या है? जमुना राम जी। हरी बोल। तो इस प्रकार से कई बार हम पहेली में इधर उधर ढूंढने लग जाते हैं, पर मुख्य बिंदु है कि वो बच्चा ही है, ऐसा कर सकता है। ठीक है। दूसरी प्रकार नारद मुनि ने कहा कि तुम अभी तक इस पृथ्वी की सीमा तुमने नहीं देखी है। एक ऐसा राज्य है जहां केवल एक पुरुष निवास करता है, और वहां एक ऐसा छिद्र है जहां प्रवेश करने के बाद कोई बाहर नहीं आता। वहां एक पुंगशली स्त्री रहती है जो स्वयं को आकर्षक वस्त्रों तथा आभूषणों से सजा कर रखती है, और वहां रहने वाला पुरुष भी उसका पति है। बोलो बोलो कौन? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण। जी बोलो बोलो कौन? नदी प्रभु जी। हमने पहले देखा होगा हमारे। बोलो। भौतिक शरीर प्रभु जी। प्रभु जी हमारा ये शरीर जो है कार्य क्षेत्र। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक बताया, किसी एक दो ने सही उत्तर दे दिया है। आगे बढ़ेंगे, आगे समझते हैं। उस राज्य में एक ऐसी नदी है, ठीक है, जो दोनों दिशाओं में बहती है। ठीक है। एक ऐसा घर है जो 25 तत्वों के मिश्रण से बना है। अब थोड़ा समझ में आ रहा है? एक ऐसा घर बोला है, ठीक है। एक ऐसा हंस है जो विभिन्न बोलियां बोलता है, और नुकीली धार तथा वज्र की से बनी तीव्रता से गोल घूमने वाली एक वस्तु है। चूंकि अभी तुम सब नादान हो और तुमने यह सब नहीं देखा है, तुम्हारे पास ज्ञान का अभाव है, और ज्ञान के बिना भला तुम किस प्रकार संतानोत्पत्ति कर सकोगे। तुम्हारे पिता महान विद्वान हैं, परंतु तुम उनकी वास्तविक आज्ञा को नहीं समझ पाए हो। अपने पिता के मूल उद्देश्य को समझे बिना तुम किस प्रकार प्रजा उत्पन्न करोगे। तो नारद मुनि उनको क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा बोलो, इशारा करो, क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे को प्रजा उत्पन्न करने के लिए बोला है, लेकिन तुम उनका रियल उद्देश्य नहीं समझ रहे हो। उनका वास्तविक उद्देश्य मैं समझाता हूं तुम्हें कि वो क्या कहना चाह रहे थे। तो उन्होंने बीच में क्या बताई? है प्रतीकात्मक कथा। अब प्रतीकात्मक कथा क्या है, किसी को समझ में आया? कुछ बता सकते हैं? अब जो पहला बताया वो क्या था? सबसे पहला, एक ऐसा राज्य, वो भौतिक शरीर को रिप्रेजेंट करता है। भौतिक ठीक है, थोड़ा और सुनिए। पृथ्वी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नारद मुनि के पहली भरे शब्दों को सुनकर हर्यश्व सहज रूप से उन्हें समझ गए। बिना किसी सहायता लिए वे उसका अर्थ जान गए, जो इस प्रकार हैं। धरती को व्यक्ति के कार्यों का क्षेत्र, तो राज्य कौन सा हो गया? धरती, हाँ, अथवा भौतिक शरीर कहा जाता है, और भगवान ही एकमात्र पुरुष हैं। इस पूरे जगत में, पूरे संसार में एक ही पुरुष है। वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। हम सब लोग क्या हैं? अगर भगवान पुरुष है तो हम सब लोग क्या हैं?
हम सब लोग हैं प्रकृति। प्रकृति, हम सब लोग हैं प्रकृति, ठीक है। हमने शरीर अभी पुरुष का ले रखा है, फिर भी हम क्या हैं, भोगे जाने वाले हैं। जिसको जो भोगे जाने वाला होता है उसको बोलते हैं प्रकृति, ठीक है। जैसे अभी ये हमारा मोबाइल है, तो ये मेरे लिए क्या है, प्रकृति, और मैं इसके लिए क्या हो गया, पुरुष। बट मैं खुद भोगा जाता हूं किसके द्वारा, मेरे जो अथॉरिटी है, मेरे जो प्रेसिडेंट है, मेरे जो चेयरमैन प्रभु जी है, उनकी जो आज्ञा है, और मेरे गुरुदेव द्वारा और कृष्ण भगवान द्वारा। तो उनके लिए हम क्या बन जाते हैं, प्रकृति। ये गीता में हमने अच्छे से समझा था, ठीक है। 13वें अध्याय में प्रभु जी समझाए। जी, तो वो समझ गए। हर्यश्व, बिना किसी की सहायता लिए वे उसका अर्थ जान गए, जो इस प्रकार है। धरती को व्यक्ति के कार्यों का क्षेत्र अथवा भौतिक शरीर कहा जाता है, और भगवान ही एकमात्र पुरुष हैं जो वास्तव में भोग रहे हैं। यहाँ बताया गया छिद्र निम्न लोकों अर्थात बिल स्वर्ग को इंगित करता है, क्योंकि वहां प्रवेश करने वाला व्यक्ति कदाचित ही वहां से लौट आता है। नीचे के लोकों में जाने वाला, जहाँ स्वर्ग का भोग है, उस भोग में वो लिप्त रहता है। रजोगुण के प्रभाव में बद्ध जीव की अस्थिर बुद्धि एक वैश्या है। ये तो याद आ गया। अब पुरंजन की कहानी में भी बुद्धि कौन थी, पत्नी पुरंजनी। तो रजोगुण के प्रभाव में बद्ध जीव की अस्थिर बुद्धि एक वैश्या जैसी है। क्या बोला जाता है उसको, पुंगशली। हमारा मन कैसा है अभी बोलो सभी लोग, पुंगशली। पुंगशली वैश्या का मतलब क्या हो गया, जिसको अलग 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 पुरुषों से संबंध रखने हैं, एक पुरुष से उसको संबंध नहीं रखता है। वैसे ही हमारा मन, हमारी बुद्धि कैसी है, पुंगशली है। इसको क्या चाहिए, वैराइटीज। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। और सबसे बड़ी पुंगशली कौन है बोलो, तो कोई इशारा करके बताओ, सबसे बड़ी पुंगशली कौन है। बोलना नहीं, कोई नहीं बोलेगा, इशारा करके बताएंगे। वृंदा माता जी ने बता दिया, हरि बोल। और कोई बताओ, या सुमन माता जी ने बता दिया, और कोई बताओ। सबसे बड़ी पुंगशली कौन है, इशारा करके बताओ। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। यस, और कोई नहीं, और कोई। सबसे बड़ी पुंगशली, इशारा करो। यस, रीमा माता जी ने बता दिया, हरि बोल। और इशारा करो, इशारा करो ना ऐसे। सबसे बड़ी पुंगशली कौन है, बुद्धि। हाँ, अभी तो इशारा किया मैंने, उसके बाद भी बुद्धि बोल रहे हो। जबान पर जीवा 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 प्रभु जी, जीवा। हाँ, थोड़ी चाय है ना, कड़क बनाना। हाथ जुटी हो गई हाँ, थोड़ी शक्कर थोड़ी कम डालना, थोड़ी अदरक प्रभु जी, बना आपकी देना। हाथ जुटी हो गई, माता जी, आपकी हाथ जुटी हो गई। मैंने स्पर्श नहीं किया माते। तो ये जीवा जो है क्या हो जाती है, सबसे बड़ी पुंगशली है ये। इसको क्या चाहिए, वैरायटी चाहिए, यस और नो। थोड़ा मिर्ची डाल देना ज्यादा, थोड़ा खट्टा डाल देना, थोड़ा मीठा, थोड़ा ये, खाने में इतनी वैरायटी। ये जीवा बहुत बड़ी चंचल है, पुंगशली है। यस और नो, एक्सेप्ट करते हैं। यस, ठीक है। तो बता रहे हैं कि रजोगुण के प्रभाव में बद्ध जीव की अस्थिर बुद्धि एक वैश्या जैसी है, जो बारंबार अपने वस्त्र बदलकर व्यक्ति के ध्यान को आकर्षित करती है। बद्ध जीव उस वैश्या का पति है। अपनी अशुद्ध बुद्धि के कारण वह अपनी स्वतंत्रता खो बैठता है। भौतिक प्रकृति वह नदी है जो दोनों दिशाओं में सृजन और संहार में बहती है। भौतिक प्रकृति में क्या हो रहा है, एक तरफ तो क्या हो रहा है, सृजन, और एक तरफ क्या हो रहा है, संहार। जिस दिन पैदा हुए हैं ना, उस दिन से हमारी मृत्यु शुरू हो गई थी, संहार शुरू हो गया था। यस और नो, जिस दिन से पैदा हुआ उस दिन से डिटोरिएशन शुरू हो गया था, संहार शुरू हो गया था। तो एक तरफ तो सृजन हो रहा है, एक तरफ संहार हो रहा है,
तो ये नदी के बारे में हो सकता है कि माया रूपी इस नदी में डूब रहा व्यक्ति इस नदी के ज्ञान और तपस्या रूपी दो तटों पर आने का प्रयास करे, परंतु तटों पर इस नदी का प्रवाह अत्यंत उग्र है। नदी के तटों पर जो है वेग ज्यादा है। इसको समझाएंगे रामावतार जी। नदी के तटों पर वेग ज्यादा क्यों है, ओनली रामावतार जी समझाएंगे। नदी के तटों पर वेग ज्यादा क्यों है? नदी क्या है? सृजन और संहार। अब बताओ। तो आदमी का तो जिस दिन जन्म हुआ उस दिन मरण तो निश्चित हो ही गया। नदी के तट का मतलब तो ये बात है। फिर से मैं समझाता हूँ। एक नदी होगी सृजन, एक नदी हो गई संहार, ठीक है। इन नदियों के तट के ऊपर वेग बहुत ज्यादा है। क्या कहने का मतलब? एक मतलब माया खींचती है आदमी को। ठीक बात है। यस, अच्छा बताया आपने। कौन बताएगा? प्रभा रंजन माता जी का माइक ऑन है, आप बोलेंगे, बोलिए। प्रभु जी, इसका तो मेरे को तो ये समझ में आ रहा है कि इस माया रूपी भौतिक संसार में जो मनुष्य है वो इतना सेंस ग्रेटिफिकेशन में इतना अटैच्ड है कि वो यदि वो बार बार चाहे भी आध्यात्मिक जगत में आना, ज्ञान प्राप्त करना, प्रभु के बारे में जानना, तो भी बार बार जो है जो सेंसेस हैं उसकी, वो उसको बार बार उसी जगत में पुनः जो है वो खींचती रहती हैं। जी, तो यहाँ पर फिर से मैं बताता हूँ। देखिए क्या कह रहे हैं कि इस नदी के ज्ञान और तपस्या रूपी दो तटों पर आने का प्रयास करता है व्यक्ति, ठीक है, परंतु तटों पर इस नदी का प्रवाह उग्र रहता है। जन्म और मृत्यु के समय में प्रवाह बहुत अधिक है। इस समय में भक्ति के स्तर पर आ जाना बहुत कठिन है। क्या कहा गया? कि हो सकता है कि माया रूपी इस नदी में डूब रहा व्यक्ति इस नदी के ज्ञान और तपस्या रूपी दो तटों पर आने का प्रयास करे, परंतु तटों पर इस नदी का प्रवाह अत्यंत उग्र होता है। जब तपस्या करने जा रहा है तब माया भी बहुत तेज काम करती है। जब ज्ञान लेने का प्रयास कर रहा है तब माया भी बहुत तेज काम कर रही है, ठीक है। 25 तत्वों से बना घर यह भौतिक संसार है। हंस वह व्यक्ति हैं जो भौतिक और आध्यात्मिक के बीच भेद कर सकें और उसकी बोली शास्त्रों की वाणी है। हंस किसमें भेद करता है? दूध और पानी में। दूध और पानी में। तो यहाँ पर जो हंस बताया गया है वो किसको बताया गया है? मनुष्य को, वो व्यक्ति को। किसमें भेद कर सकता है मनुष्य? ज्ञान और अज्ञान और आध्यात्मिक में। तीक्ष्ण तलवार और वज्र से बना वह यंत्र शाश्वत काल है। कैसा है वो यंत्र? काल कैसा कंपेयर किया गया है? तेज तलवार और वज्र के समान है। मतलब क्या होगा? आएगा पड़ेगा तो क्या होगा? यस वृंदा माता जी, आएगा पड़ेगा तो क्या होगा? माइक अनम्यूट करके बोलिए। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, एक बार फिर शाश्वत पूछिए। काल जो है वो एक तलवार, तेज तलवार और वज्र के समान है। अगर वो आएगा और पड़ेगा तो क्या होगा? तो वो अपने अध्यात्म की ओर बढ़ेगा, अग्रसर अरे हो जाएगा। माता जी, मृत्यु ही होगी और क्या होगा? तो कह रहे हैं तीक्ष्ण तलवार और वज्र के समान यह शाश्वत काल इस भौतिक जगत के कार्यों को बिना रुके चलाता रहता है, चलता रहेगा, अनस्टॉपेबल। अगर वो पड़ गया तो कार्य होगा ही होगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु चलता रहेगा। हरेश्वर जान गए कि शास्त्र ही उनके वास्तविक पिता हैं और शास्त्रों के उद्देश्य को समझे बिना वह वास्तव में अज्ञानी ही रहेंगे। तो पिता कौन है बोलो? शास्त्र। शास्त्र। कई जगह हमने शास्त्रों को क्या समझा है? माता के रूप में। याद आ रहा है आपको? वेद माता। यहां पर थोड़ा सा कंपेयर किया गया है पिता के रूप में। थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि एक बार एक बेटा था, वो अपने माँ के बारे में जानता था लेकिन पिता के बारे में नहीं जानता था। तब उसको अपने पिता के बारे में मालूम करना है तो उसको क्या करना होगा? अपनी माँ से पूछना माता से वही पूछना होगा। एग्जैक्ट माता से बता सकते हैं। पूछना होगा।
माता से पूछेगा तो किसके बारे में मालूम पड़ेगा? पिता के बारे में मालूम पड़ेगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम इन वेदों से, वेद माता से पूछेंगे तो हमें किसके बारे में मालूम पड़ेगा? पिता के बारे में। और पिता कौन है? कृष्ण भगवान। यस। अब थोड़ा सा हम आगे समझते हैं जो यहाँ पर पिता शास्त्रों को बोला गया है। हरेश्वर जान गए कि शास्त्र ही उनके वास्तविक पिता हैं और शास्त्रों के उद्देश्य को समझे बिना वह वास्तव में अज्ञानी ही रहेंगे। नारद मुनि, अब यहाँ पे ये बात क्यों बोली? कौन बताएगा? जल्दी जल्दी, थोड़ा इंटरेस्ट कम ले रहे हो आज, थोड़ा इंटरेस्ट लो प्लीज, एक्टिव हो जाओ, बताओ। नारद मुनि ने क्या बोला था? नारद मुनि ने क्या बोला था हरेश्वर को? तुम्हें संतान प्राप्ति के तुम लिए अपने पिता के आदेश को सही से नहीं समझे। तुम अपने पिता के आदेश को सही से नहीं समझे हो। तो पहले तो उनको ये कहानी बताई, नदी, संसार, हंस, ये सब बताया, और ये बता के क्या प्रूव किया कि अभी तुम जिनको पिता मानते हो ये पिता नहीं है, ये प्रूव किया पहले तो। और फिर क्या स्थापित किया? पिता कौन है? शास्त्र है। तो इसलिए उन्होंने बोला था कि तुम जो है अपने पिता की इच्छा को सही से नहीं समझे हो। पिता की इच्छा किसमें लिखी है? शास्त्र में लिखी है। और तुम सोच रहे थे पिताजी चाहते हैं कि मैं प्रजा को आगे बढ़ाऊं। तो पहले तो उन्होंने ये जो भौतिक पिता हैं उनकी क्या कर दी? उनकी क्या कर दी? छुट्टी कर दी। छुट्टी कर दी। ये तुम्हारे वास्तविक पिता नहीं है। घुमा दिया एकदम से, वापस लेके आ गए। पिता तो तुम्हारे कौन है? शास्त्र है। अब शास्त्रों की बात मानो तुम। तो कह रहे हैं नारद मुनि के निर्देश सुनकर हरेश्वर आध्यात्मिक जीवन के तत्व को भली भांति समझ गए। उनका अंधकार दूर हो गया और चेतना प्रकाशित हो उठी। उनके शिक्षाओं के सार को आत्मसात करके उन्होंने नारद मुनि को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया और उनकी प्रदक्षिणा करने के पश्चात उस मार्ग पर चल पड़े जिस पर चलने के बाद कोई इस भौतिक जगत में लौट कर नहीं आता। और वो मार्ग कौन सा है? भगवत भक्ति का मार्ग, अध्यात्म का मार्ग। वृंदा माता जी, दूसरे कितने भी मार्ग पर चल लेना, आखिरकार आना इस मार्ग पर पड़ेगा। क्योंकि वो मार्ग जो है ना, आप इतने दिनों से घूम घूम के आज बहुत दिनों बाद क्लास अटेंड कर रहे हो, ये सारे घूमने के मार्ग और स्कूल के मार्ग और कॉलेज के मार्ग जाते हैं फिर घुमाते हैं। एक ही मार्ग है जो क्या करेगा? परमानेंट मुक्ति दिलाएगा। वो है ये भागवत का मार्ग, भक्ति का मार्ग। समझ में आ रहा है कि नहीं? आखिरकार इंटरेस्ट के लिए कहाँ आना पड़ता है? भक्ति के मार्ग पर। प्रभुपाद जी ले आएंगे बार बार आपको, किधर भी भटकोगे फिर से ले आएंगे। ठीक है, तो नारद मुनि उनके गुरु बन गए और सारे के सारे हरेश्वर, कितने थे हरेश्वर? कितने थे हरेश्वर? 10,000। 10,000 हरेश्वर को लेकर के नारद मुनि चले गए। इसको बोलते रेडीमेड फास्ट प्रीचिंग। ऑलरेडी तैयार थे, वो शुद्ध हो चुके थे, थोड़ा सा समझाया, अपना आश्रम भर दिया पूरा, खूब प्रीचिंग हो गई। बट वो ऐसे मार्ग पर लेके गए जहां से कभी वापस न लौट के आना पड़े। मुक्ति का मार्ग, भगवत भक्ति का मार्ग। ठीक है, नेक्स्ट। नारद मुनि जानते थे कि पवित्र स्थल में निवास करने तथा अपनी तपस्याओं के कारण हरेश्वर मुक्ति के योग्य हैं। इसलिए नारद मुनि ने सोचा क्यों न इन युवकों को अकारण पारिवारिक जीवन में उलझने के लिए प्रेरित किया जाए। क्यों इन युवकों को अकारण पारिवारिक जीवन में उलझने के लिए प्रेरित किया जाए। और हम सब लोग क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं किसमें? पारिवारिक जीवन में। जा बेटा, तुम नहीं भी चाहते हम तुम्हारी शादी कराएंगे। कोई मंदिर में प्रभु जी रह रहे हैं, आश्रम में रह रहे हैं, उनके माता पिता
बेटा अब तो देख ले, अब तो शादी कर लें, बेटा अब तो शादी कर लें, बेटा अब तो शादी कर लें। अरे भाई आराम से वो भक्ति कर रहा है, करने दो ना। अकेला अकेला भागना ठीक है कि 100 किलो का बोरा लेके भागना ठीक है? बताओ राम अवतार जी, क्या एक्सपीरियंस है लाइफ का? अकेला भागना अकेले ठीक है भागना प्रभु प्रभु जी। जी, अकेले भागना ज्यादा अच्छा है। हाँ? भक्ति करना कोई ऐसी खेल नहीं है। हाँ। और माँ बाप तो अपने बच्चे को शादी के लिए प्रेरित करते ही हैं, तो आगे औलाद बट अगर उसका इंटरेस्ट इस चीज में है, हाँ इंटरेस्ट है तो उसको नहीं करना। माँ बाप सारा इंटरेस्ट परसू करते हैं, देखते हैं कि बच्चे के अंदर जो है इंजीनियर बनने का इंटरेस्ट है, चलो इंजीनियरिंग करवाएंगे तुझे। बच्चे को डॉक्टर बनने का इंटरेस्ट लगा, चलो डॉक्टर करवाएंगे। चलो फैशन डिजाइनिंग का इंटरेस्ट है, चलो फैशन डिजाइनिंग करवाएंगे। चलो बिजनेस करने का इंटरेस्ट है, बिजनेस करवाएंगे। भक्ति करने का इंटरेस्ट है, नहीं करवाएंगे। ऐसी बात नहीं है, इंटरेस्ट होगा वो रुकेगा थोड़ी, भक्ति वाला नहीं रुकेगा किसी नहीं को। करवाएंगे। हाँ। शादी कर, पैसा कमा, ये जीवन का उद्देश्य है, ये परम उद्देश्य है। ये हमने अनुभव किया है, तुम भी अनुभव करो। हम भी स्कूल में गिरे हैं, तुम भी गिरो। ऐसा जो मैरिड लोग होते हैं वो भी बोलते हैं, जो हाँ? मैरिड होते हैं, पेरेंट्स के अलावा जो मैरिड होते हैं वो भी कहते हैं कि अरे शादी करो, शादी करो। शादी करना गलत नहीं है। हम कह रहे हैं कि अगर किसी को इंटरेस्ट है इस मार्ग में जाने का, तो उसको क्या करना चाहिए? प्रोत्साहन करना चाहिए। पर खास करके पुरुषों के लिए। यहाँ पर अगर कोई माता जी सोच रही है कि ये तो बढ़िया बोला है यहाँ पर, प्रभुपाद जी के सिद्धांत के अनुसार लेडीज लोगों को, माताजी लोगों को विवाह करना चाहिए, उनको संरक्षण में रहना चाहिए। मैं चाहिए बोल रहा हूं, कुछ अभी गुस्सा मत कर लेना कुछ लोग यहाँ, हाँ ऐसा क्यों बोल दिया, हमारे को क्यों नहीं? मैंने बोला चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इट इज एडवाइजेबल लाइक दिस। ठीक है? तो जो हरेश्व थे वो तपस्या किए थे, शुद्ध हो चुके थे, तो नारद मुनि सोच रहे थे अब ये पारिवारिक जीवन में क्यों जाए, क्यों इसमें जाए? धर्म अर्थ काम मोक्ष बाद में, सीधा मोक्ष दिलवा देते हैं ना इनको। तो नारद मुनि ने इस मार्ग के लिए प्रेरित किया और सब वो हरेश्वर जो हैं वो इस मार्ग पर निकल पड़े। इस प्रकार नारद मुनि हरेश्वर के पास गए और उन्हें उनके पिता के निर्देश पालन से हतोत्साहित करके भगवत प्राप्ति के मार्ग पर भेज दिया। हरेश्वर का उद्धार करने के पश्चात नारद मुनि अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर एकाग्र करके संपूर्ण ब्रह्मांड में फिर से भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। फिर निकल पड़े, अगला कौन मिलेगा, अब किसको मैं प्रचार करूं, अब और किसको प्रचार करूं, घूमने के लिए निकल गया। अब देखो क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है ये, मजा आएगा। रिबोल। कुछ समय पश्चात नारद मुनि स्वयं प्रजापति दक्ष के पास गए और उनके पुत्रों द्वारा चुने गए आध्यात्मिक पथ का समाचार दिया। गजब है भाई। नारद जी बिराने का काम करते हैं, खुद ही प्रचार, खुद ही उन बच्चों को भगा के लेके गए और खुद ही जाके बोल रहे हो कि वो तो जो है भक्ति के मार्ग पे निकल गए आपके बच्चे तो। वाह भाई नारद मुनि। इसे सुनकर दक्ष गहन शोक करने लगे। देखो क्या हो रहा है, देखो पहले भी लोगों को क्या होता था। दक्ष खुश हुए क्या? दक्ष को खुशी हुई, अरे वाह नारद मुनि, मेरे बच्चे भक्ति के मार्ग पे चले गए, अरे वाह सब मुक्त हो जाएंगे, क्या बात है? नहीं, शोक में डूब गए। सोचो, गहन शोक करने लगे। परंतु ब्रह्मा जी ने उन्हें जैसे तैसे शांत किया, दक्ष महाराज को। तत्पश्चात दक्ष ने अपनी पत्नी पांचजनी के गर्भ से 1000 पुत्रों को जन्म दिया। पहले कौन सी पत्नी थी? अश्विनी। हाँ, अश्विनी। ठीक है। हाँ, अब जो है 5 जनी के गर्भ से 1000 पुत्रों को, पहले 10,000। उनका नाम हुआ सल्वाश्व, उनका नाम हुआ सल्वाश्व। अपने पिता द्वारा संतानों, हाँ माता जी, सवलाश्व, ओके, थैंक यू। सवलाश्व। अपने पिता द्वारा संतानोत्पत्ति का आदेश प्राप्त करके दक्ष पुत्रों का यह दूसरा समूह भी तपस्या करने के लिए नारायण सर पहुंच गया। ये क्या भैया, ऑलरेडी 10,000 पुत्र खो दिए थे, फिर से पिताजी ने क्या शिक्षा दी उनको कि तुम तपस्या करो आगे संतान उत्पत्ति करने के लिए, और फिर कहाँ गए? नारायण सर चले गए। यहाँ पर बहुत सुंदर शिक्षा दी गई है कि पिता जानते हैं
कि बच्चों को तपस्या करना बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक था? क्योंकि ये बच्चे किसके घर में पैदा हुए हैं? बोलो, किसके घर में पैदा हुए? भगवत भक्त एक बहुत बड़े राजा राजा के दक्ष। प्रभु। तो वहां पर तो उनको इतना ऐश्वर्य, खाना भी लोग खिलाने वाले हैं, कपड़े भी पहनाने वाले भी हैं, इतना बड़ा बड़ा घर और सारी सुविधाएं हैं। अब उसमें बाद में उनको जब वो राजा बनेंगे तो कैसे प्रजा का दर्द समझ पाएंगे? इसलिए उन्होंने बोला तुम तपस्या करने के लिए जाओ। और फिर ये अपने भाइयों का रास्ता अपनाते हुए वहीं पर नारायण सरोवर पर तपस्या करने के लिए पहुंच गए। फिर वहां पर एक कौन आ जाते हैं फिर से? बोलो बोलो बोलो। नारद मुनि आए, नारद मुनि नारद मुनि आ जाते हैं। और ये भी कई बार ऐसा हुआ प्रभुपाद जी के साथ में भी। मान लीजिए प्रभुपाद जी ने बड़े बेटे को प्रचार किया और बड़ा बेटा ऐसे ही आ गया, और उसके बाद में फिर दूसरे बेटों को भी प्रभुपाद जी लेके आ गए। प्रभुपाद जी के काल की घटना तो थोड़ी ज्यादा सीधी सीधी है, अपने यहाँ की बताते हैं। मान लीजिए माँ बाप थे और मंदिर में अपने बेटे को लेके आते थे, 15 साल का 16 साल का, और उसको लेके आते थे, प्रभु जी से मिलाते थे, जप करवाते थे। और धीरे धीरे प्रभु जी ने तो ऐसा प्रचार कर दिया, ऐसा प्रचार कर दिया कि बेटा क्या बोलता है, मैं तो अब घर नहीं जाऊंगा, मैं तो मंदिर में रहूंगा, अब मुझे घर नहीं जाना, अब तो मंदिर में रहना है। ठीक है, जैसे तैसे करके वो मंदिर में रहने लगा। माँ बाप ने नहीं स्वीकार किया, समय निकलता गया निकलते गया। फिर उसका छोटा भाई था, उसको भी माँ बाप क्या कहते हैं, चल मंदिर चल, चल मंदिर चल। पर कहीं पर भी ये इंटेंशन नहीं है कि ये भी मंदिर ज्वाइन करे। तो किस लिए लेके जा रहे हैं? इसको भी संस्कार मिले। पर धीरे 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 वो भी देखता है कि प्रभु जी लोगों ने प्रीच किया, समझाया कि वास्तविक माता पिता तो भगवान श्री कृष्ण हैं, तुम उनकी शरण में जाओ, उनकी भक्ति करो, उनके ज्ञान का प्रचार करो। तो वो भी समर्पण कर दिया। तो इस प्रकार हम देखेंगे अब कि पवित्र सरोवर में नियमित रूप से स्नान करके उनका हृदय भी शुद्ध हो गया। पहले किसका हुआ था? उनके बड़े भाइयों का, 10,000। अनेक महीनों तक केवल जल और वायु पर ही अपना जीवन निर्वाह करते हुए वे निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते थे। हम परम भगवान नारायण के चरण कमलों की वंदना करते हैं। ओम नमो नारायण। हम परम भगवान नारायण के चरण कमलों की वंदना करते हैं। वे सदैव अपने नित्य धाम वैकुंठ में निवास करते हैं। एक बार फिर नारद मुनि वहां जा पहुंचे और पहेलियों में बातें करते हुए दक्ष के पुत्रों को परम सत्य का ज्ञान देने लगे। शवलाश्वों को अपने अग्रजों द्वारा अपनाए गए पथ पर चलने की प्रेरणा दी। नारद मुनि क्या लिखा है, चलने की प्रेरणा देकर नारद मुनि की कृपा दृष्टि करनी। कैसे ठीक होगा ये? ना नहीं लिखा है प्रभु जी अपूर्ण है, ये अपूर्ण है, ये दो सेंटेंस है। प्रभु जी 2 बार छप गया है ना, ठीक है, नारद मुनि 2 बार छप गया। ओके, हरे कृष्णा। तो अपने अग्रजों द्वारा अपनाए गए पथ पर चलने की प्रेरणा देकर नारद मुनि की कृपा दृष्टि कभी व्यर्थ नहीं जाती। वहां से प्रस्थान किया। नारद मुनि की कृपा से सबलाश्वों ने संतानोत्पत्ति की अपनी सब अभिलाषा त्याग दी और शुद्ध कृष्ण भक्ति के संबंधित कार्य करने लगे। जिस प्रकार रात पश्चिम दिशा में छिपकर फिर नहीं लौटती, उसी प्रकार दक्ष के ये पुत्र आज तक नहीं लौटे। 10,000 भी गए और 1,000 भी गए, टोटल कितने गए? 11,000 भक्त बन गए। फिर क्या होता है देखो, सगर के भी जैसे ही हुआ था। मैंने एमना मापी दा पूरू करवा दियो। अजय सगर के भी जैसे माइक म्यूट कर दो प्लीज, जो बातें कर रहे हैं। सैमसंग SM205 माइक म्यूट कर दो। यस, धन्यवाद। सगर महाराज के पुत्र तो ऐसे गए नहीं थे, वो तो ढूंढने के लिए गए थे। उनको भी नारद जी ने नहीं, वो तो वहां पर कपिल मुनि द्वारा ध्वस्त कर दिए गए थे। मतलब उनके वो खुद ही ध्वस्त हो गए थे कपिल मुनि का अपमान करने के कारण। तो नारद मुनि की कृपा से सबलाश्व ने संतानोत्पत्ति की अपनी सब अभिलाषाएं त्याग दी और शुद्ध कृष्ण भक्ति से संबंधित कार्य करने लगे। जिस प्रकार रात पश्चिम दिशा में छिपकर फिर नहीं लौटती, उसी प्रकार दक्ष के पुत्र आज तक नहीं लौटे। उस समय दक्ष प्रजापति को अनेक अपशकुन दिखे और जब उन्हें यहाँ वहां से समाचार प्राप्त हुआ
कि उनके पुत्रों का दूसरा दल भी नारद मुनि के बहकावे में आ गया है। वे अत्यंत शोकातुर और क्रोधित हो उठे। भौतिकवादी माता पिताओं का ऐसा स्वभाव होता है कि जब उनके युवा बच्चे कृष्ण भक्ति को अंगीकार करते हैं तो उन्हें लगता है कि उनके बच्चों के जीवन के सुखों से वंचित किया जा रहा है। वे अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और भक्तों पर समाज के शत्रु होने का आरोप लगाने लगते हैं। ये तो समाज के शत्रु है, ये तो बहका देते हैं युवाओं को, ये तो माँ बाप से दूर करते हैं बच्चों को, ये कैसे शिक्षा दे रहे हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं अभी आगे आएगा। ठीक है। नारद मुनि जानते थे कि जब कोई व्यक्ति शोकातुर होता है तो उस समय उसे भक्ति का ज्ञान देने के लिए सर्वोत्तम है। तो उन्होंने उस सुअवसर का लाभ उठाया। दक्ष को भौतिकवादी जीवन से मुक्त करने के उद्देश्य से उनके महल पहुंच गए। पहले तो किसको? बच्चों को, फिर बच्चों को, अब किसको? सीधा पिताजी को ही, पिताजी को महल पहुंच गए। नारद मुनि ये यहाँ पर एक शिक्षा लिखी है। क्या कह रहे विनीत जी? यस विनीत जी, ठीक है। तो बहुत एक सुंदर शिक्षा बोली गई यहाँ पर। जब व्यक्ति शोकातुर होता है, आपकी आवाज बीच बीच में जो है बिल्कुल बंद हो जाती है, खाली आपका मुंह चलता नजर आता है। नहीं आवाज बंद नहीं हो रही है, आप थोड़ा अपना नेटवर्क चेक कर सकते हैं, बाकी सबको सही सुनाई दे रही है। इधर तो ठीक है प्रभु। ठीक है। तो कहा जा रहा है नारद मुनि जानते थे कि जब कोई व्यक्ति क्या होता है? शोकातुर, तो उसे भक्ति का ज्ञान देना चाहिए। पर इसमें ना दोनों प्रॉब्लम होती है। जब व्यक्ति शोक में है तो लोग उसका दुरुपयोग भी कर लेते, उससे गलत काम भी करवा लेते। वास्तव में उसे भक्ति करवानी चाहिए। शोक हो गया, किसी के मरने का शोक हो गया, उस समय जाकर के उसको आप थोड़ा सा प्रचार करोगे, उस समय आप थोड़ा सा जाकर के उसको भक्ति दोगे तो सुनेगा, राइट। तो नारद मुनि जब उनके पास गए और वो बहुत क्रोधित थे, तो देखिए नारद मुनि को देखते ही दक्ष क्रोध में तमतमा उठे। उनके होठ कांप रहे थे और वे अत्यंत कठोर शब्दों में नारद मुनि की निंदा करने लगे। दक्ष ने कहा, तुम जैसे लोग साधुओं के वस्त्र तो पहनते हो, परंतु वास्तव में तुम पाखंडी हो। मेरे अबोध बालकों को वैराग्य का पथ दिखाकर तुमने सिद्ध कर दिया है कि तुम निर्लज्ज और दयाहीन हो। तुमने मेरे साथ यह बहुत बड़ा अन्याय किया है। मेरे पुत्रों पर अभी तक समाज के अनेक ऋण शेष थे। वे अभी तक यज्ञ करके देव ऋण, ब्रह्मचर्य के पालन द्वारा ऋण, ऋषि ऋण तथा संतान उत्पन्न करके पितृ ऋण से मुक्त नहीं हुए थे, और उन्हें इस वैदिक मार्ग से भटका कर तुमने उनकी इस जगत तथा अगले जगत में प्रगति को बाधित किया है। स्वयं को भगवान विष्णु का पार्षद कहते हुए तुमने उन बच्चों पर बड़ी हिंसा की है और भगवान की ख्याति को कलंकित किया है। तुम्हारा इतना साहस कैसे कि एक और तुम भगवान के सेवक होने का दावा करते हो और दूसरी और इतने घृणित कार्य करते हो। क्या तुम्हें अपनी करतूतों पर जरा भी लाज नहीं आती? भगवान के सच्चे भक्त बद्ध जीवों के प्रति अति दयालु होते हैं और सदैव उनकी कल्याण का विचार करते हैं। यद्यपि तुम्हारी वेशभूषा तो भक्तों जैसी है, परंतु तुम उन लोगों से शत्रुता रखते हो जो तुम्हारे शत्रु नहीं हैं। तुम दूसरों के परिवार में तथा मित्रों के बीच वैर के बीज बोते हो। गुस्से में क्या क्या बोल दिया नारद मुनि को। एक तरफ तो दक्ष कह रहा है कि ऋणों से मुक्ति होनी है, मुक्ति प्राप्त करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है, पर नारद मुनि ने सीधा दिला दिया तो उनको स्वीकार नहीं हो रहा है। नारद मुनि ने सीधा ही मोक्ष दिलवा दिया और इधर ये कह रहे हैं कि हाँ ऋण से मुक्ति होनी होती है, मोक्ष प्राप्त करना होता है, तो उस बात को उनको समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें लगता है कि केवल वैराग्य ही भगवान को जागृत करने भावना को जागृत करने से वैराग्य की भावना को जागृत करने से व्यक्ति इस भौतिक संसार से विरक्त हो जाएगा, परंतु मेरा मत है कि सबसे पहले व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा केवल वैराग्य के वस्त्र धारण करने से वैराग्य नहीं आता। यह सत्य है कि भौतिक सुख समस्त प्रकार के दुखों का मूल कारण है, परंतु भौतिक सुख समस्त प्रकार के दुखों का मूल कारण है। भौतिक सुख, अंडरलाइन करो इसको,
भौतिक सुख समस्त दुखों का मूल कारण है, परंतु जब तक कोई व्यक्ति स्वयं परम सत्य की अनुभूति नहीं करता तब तक इसे त्यागना संभव नहीं है। इसलिए श्रेष्ठ मार्ग यह है कि व्यक्ति को भौतिक सुखोपभोग करते हुए ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे एक दिन वह भौतिक सुखों की व्यर्थता को समझ जाए। इस प्रकार अन्यों की सहायता के बिना ही व्यक्ति इस भौतिक संसार के कष्टदायक स्वभाव को जान जाता है। बात क्या कह रहे हैं? सेम बात कह रहे हैं, पर क्या कह रहे हैं? भुगत, कष्ट प्राप्त कर, सारे सब समस्याओं से जा, उसके बाद मुक्ति का मार्ग अपना। नारद मुनि ने पहले ही समझा दिया। तो 3 प्रकार के बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। एक जो सुन करके सीखते हैं, दूसरे जो दूसरे को देख करके सीखते हैं, और तीसरे जो खुद के ऊपर बीतती है तब सीखते हैं। पहला कैसे सीखता है बोलो? सुन करके, दूसरा देख करके, तीसरा खुद के ऊपर बीतती है तब। तो नारद मुनि ने तो कैसे शिष्य बनाया उनको? सुनकर सीखने वाला। अनुपम जी आपका माइक बार बार ऑन हो रहा है, थोड़ा देखिए, बंद कीजिए अनुपम जी, बार बार ऑन होता है। तो नारद मुनि ने उनको कैसा शिष्य बनाया? सुन करके पालन करने वाला बुद्धिमान, सबसे बुद्धिमान उसको बोलते हैं। बट दक्ष महाराज क्या कह रहे थे? तुम कैसे इंटेलिजेंट बनो? तीसरे इंटेलिजेंट बनो। जब तुम्हारे ऊपर भुगत हो तुम, जब तुम कष्टों से निकलो, जब तुम्हारे ऊपर माया हावी हो, जब तुम इस भौतिक संसार में फंस जाओ, और जब तुम्हें लगे कि हाँ यार ये भौतिक जगत से मुक्ति ठीक चीज है, तब मुक्त हो जाना। तो ये वास्तव में 3rd क्लास इंटेलिजेंस है। 1st क्लास इंटेलिजेंस क्या है? सुन करके सीख जाना, सुन करके सीख जाना। माँ बाप ने बोला कि सिगरेट नहीं पीना बेटा, नशा नहीं करना बेटा, सीख गए। दक्ष महाराज क्या कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, तुम जो है सिगरेट पियो, नशा करो, और जब तुम्हें खुद को लगे कि इससे कैंसर होता है, इससे बीमारी होती है, तब जो तुम है मुक्ति के मार्ग पे निकले, तब तुम छोड़ देना। ये क्या सही है क्या? नहीं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। परंतु जब तक कोई व्यक्ति स्वयं परम सत्य की अनुभूति नहीं करता तब तक इसे त्यागना संभव नहीं है। इसलिए श्रेष्ठ मार्ग यह है कि व्यक्ति को भौतिक सुखों पर भोग करते हुए ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे एक दिन वह भौतिक सुखों की व्यर्थता को समझ सके। भौतिक सुख क्यों भोगने? रमावतार जी, भौतिक सुख क्यों भोगने? अनुपम जी माइक का ध्यान रखो प्लीज, आपका माइक ऑन हो रहा है बार बार। रमावतार जी, भौतिक सुख क्यों भोगने? दक्ष महाराज क्या कह रहे हैं? भौतिक सुख इसलिए भोगो। किस लिए भोगो? भौतिक सुख से आगे आध्यात्मिक सुख में जाना चाहिए आदमी को। बहुत सुंदर लाइन लिखी है, मैंने अभी भी बताया। 1st क्लास इंटेलिजेंट, 3rd क्लास इंटेलिजेंट। सुन करके भुगत लो, समझ लो, फिर जाओ। भौतिक सुख इसलिए भोगो कि तुम समझ जाओ कि ये व्यर्थ है। ये क्या तरीका हुआ भाई? व्यर्थ समझाने के लिए हम इसमें फंसे हैं, और यही लिखा है देखो, हाँ, जिससे से एक दिन वह भौतिक सुखों की व्यर्थता को समझ सके। यार ये क्या बात हो गई यार? मतलब एक आम खाओ, और कैसा आम खाओ? खराब आम खाओ, और खराब आम खाओ, उसके बाद समझो ये आम खराब है। अरे पहले ही दिख रहा है खराब है, पहले ही बता रहा है कोई दूसरा व्यक्ति जिसने वो लाया है, जिसने उसको देखा है, समझा है, टेस्ट किया है, वो बता रहा है कि ये क्या है? खराब है। दक्ष महाराज क्या कह रहे हैं? तुम इसको समझो कि ये दुख देता है संसार। अरे भाई पहले ही अगर बता दिया कि ये संसार दुख देता है, संसार का नाम दुखालय, तो क्या समझ में नहीं आ रहा? तुम्हारे बच्चे इंटेलिजेंट थे, उन्होंने नारायण सरोवर में स्नान किया था, उनका चित्त शुद्ध हो गया था, उन्होंने तपस्या की थी, अब उनको वो 1st क्लास इंटेलिजेंस बन चुके हैं। 1st क्लास इंटेलिजेंट। 1st क्लास इंटेलिजेंट कौन होते हैं? सर्वाधिक बुद्धिमान को होते हैं। कौन होते हैं? कैसे सीखते हैं बोलो? सुन करके सीखते हैं। एक आदमी सिगरेट पीता 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 है, पिताजी ने मना किया, नहीं सुनता है। दूसरे को देखा कि उसको कैंसर हो गया था, अरे रे रे कैंसर होता है, छोड़ देता हूं। ये होता है 2रा क्लास का इंटेलिजेंस। 2nd क्लास, दूसरे को देख करके सीखता है। तीसरा, अपना दोस्त एडमिट है हॉस्पिटल के अंदर कैंसर के कारण, और खुद बाहर क्या कर रहा है? भाई क्या हुआ, क्यों हॉस्पिटल पे खड़े हो? मेरा दोस्त को वो सिगरेट पीने से कैंसर हो गया था, तो मैं इधर थोड़ा मिलने के लिए आया था। तो तू क्यों सिगरेट पी रहा है? नहीं नहीं, उसको हुआ था ना, मेरे को नहीं होगा। ये भौतिक जगत ऐसा है,
हम सब लोग सबको इसी मार्ग पे लगा रहे, चल चल। आप में से बहुत सारे लोगों के जवान बेटे हैं, मैं अगर कहूं आपसे माता जी प्रभु जी थोड़ा उनको मंदिर ज्वाइन करवा दो, थोड़ा भक्ति करवा दो, एक भी अग्री नहीं होगा, एक भी। अभी बोलने के लिए तो कोई बोल देगा, थोड़ा सा बोलने के लिए, थोड़ा स्टाइल मारने के लिए, पर जब बात आएगी ना, जब जब बात आएगा ना, वो दिन आएगा ना कि बेटा अभी तुम आश्रम में रहोगे, अच्छा अब तुम 6-7 महीने तक मुझसे मिलने नहीं आओगे, नहीं होता, इतना इजी नहीं है। दक्ष महाराज ज्ञान था, सब कुछ था, पर क्या बोल रहे हैं, तू भौतिक सुख भोग, इसलिए भोग कि तू एक दिन समझ सके ये वेस्ट था सुख है, क्या भौतिक सुख है, तुच्छ है ये तो, इसलिए भोग। ये क्या बात होगी भैया? इस प्रकार अन्यों की सहायता के बिना ही व्यक्ति इस भौतिक संसार के कष्टदायक स्वभाव को जान जाता है, बिना किसी की सहायता से, खुद भुगतते हुए, किसी का सुनना नहीं, किसी को देखना नहीं, भुगतो भुगतो और समझो। इसलिए बोलते हैं घाट घाट का पानी पिया है, भुक्त भोगी हूं, बोलते हैं कि नहीं बोलते, भुक्त भोगी हूं। बेटों को हम बोलते हैं अरे बेटा देख तू इसमें मत लग, सट्टाबाजी में मत लग, स्टॉक मार्केट में मत फंस बेटा, भुक्त भोगी हूं। दक्ष महाराज क्या कह रहे हैं, नहीं तू भुगत, तू भी जा, तू भी समझ के लूट जाते हैं इसमें, तू भी समझ जा कि पैसा डूब जाता है, फिर तेरे को ज्ञान आएगा। ये कौन सा तरीका भैया? मुझे आज भी याद है कि मैं अपने युवाओं को एग्जाम्पल देता हूँ, ये ध्यान से सुनिएगा। मैंने जब अपना इंजीनियरिंग के 4th ईयर में था, फाइनल ईयर में था, तो मेरा भाई जो है अभी अपना डॉक्टरी करने के लिए वो प्रवेश किया था। तो मैं सबको ये उदाहरण देता हूं कि अगर एक भाई जो है 3-4 साल कॉलेज के निकाल चुका है, दूसरा भाई अभी भी कॉलेज में प्रवेश किया है, तो बड़ा भाई क्या कहता है मालूम है, देख मेरे भाई मैंने तो कॉलेज में ना ये गलतियां की, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में और फाइनल ईयर में आते आते मेरी बुद्धि ठिकाने आई कि पढ़ना जरूरी था कॉलेज में, मस्ती कम करनी चाहिए थी मुझे, इधर इधर इसके चक्कर में, उसके चक्कर में, इसके चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए था। तो भाई क्या करेगा, उनको वो ज्ञान देगा जिससे कि वो छोटा भाई क्या हो जाए, बच जाए। लेकिन दक्ष महाराज क्या कह रहे हैं, नहीं मैं जैसे भटक भटक के धक्के खा खा के सीखा, तुम भी ऐसे ही सीखो। क्या माँ बाप ऐसे कहते हैं बच्चों को, बेटा देख मैंने फैक्ट्री शुरू की थी, रातानाड़ा के अंदर एक छोटी सी दुकान लगाता था, पहले ठेला लगाता था, अब मैं जो है बहुत बड़ा अरबपति बन गया हूं, ऐसा कर तू भी ठेला लगा ले, ऐसा कहते हैं माँ बाप? बहुत कष्ट वाली जिंदगी है भाई, मत कर, बहुत मुश्किल है, हमने कष्ट देखे, तू कष्ट मत देख। भाई दक्ष महाराज उल्टा बोल रहे हैं। आगे पढ़ लेते हैं आगे पढ़ेगी कल बाकी। प्रभु जी नारद जी की एक पैराग्राफ और है श्राप का। नारद मुनि का श्राप सुन लेते हैं, क्योंकि टाइटल दिया था नारद मुनि को श्राप देने का, पढ़ लेते हैं। ठीक है। ऐसे लोग जो अन्यों के उपदेशों द्वारा प्रभावित होकर वैरागी जीवन को स्वीकार करते हैं, वे अपने वैराग्य में उतने दृढ़ नहीं रह पाते जितने व्यक्तिगत अनुभव प्राप्त करके वैरागी बनने वाले होते हैं। यद्यपि वे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक ग्रस्त का जीवन यापन करता, यद्यपि मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ग्रस्त का जीवन यापन करता हूं, परंतु वैदिक नियमों का समुचित निर्वाह करने के कारण मैं बिना किसी पाप के जीवन का सुख भोग रहा हूं। यह दुर्भाग्य है कि तुमने मेरे निष्पाप बच्चों को अकारण ही भटका कर मेरे हृदय को भारी ठेस पहुंचाई है। पहली बार मैंने इसे सहन कर लिया था, परंतु तुमने फिर से वही जघन्य कार्य किया है। तुम्हें ज्ञान नहीं कि दूसरों के साथ किस प्रकार व्यवहार किया जाना चाहिए, और इसलिए तुम निश्चित ही मूर्ख हो। किसको बोला? जी। इस लाइन को पढ़ने के बाद बोलते हैं, प्रभुपाद जी इस लाइन को पढ़ने के बाद बोलते हैं, अमेरिका में मेरे को बहुत सारे माँ बाप बोले हैं तुम मूर्ख हो, साधु का वेश भेज कर पहन करके तुम ढोंगी हो। प्रभुपाद जी को भी बहुत बोला है। ये क्या हो गया, चार्जिंग का सिस्टम? ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है कि तुम मूर्ख हो, भले ही तुम संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण करते हो, परंतु मैं तुम्हें शाप देता हूं कि कहीं तुम्हारा घर नहीं होगा। नारद मुनि को क्या शाप दे दिया कि कहीं तुम्हारा घर नहीं होगा, कहीं तुम्हारा घर नहीं होगा। और जस्ट थोड़ा सा समझाने के लिए बोल रहा हूं,
और ऐसा सुनते ही नारद मुनि ने क्या किया मालूम है? क्या किया? हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो मुझे कहा ऐसा ही हो। उन्हें चाहिए नहीं था प्रभु जी घर। अब तो मेरा प्रचार कार्य और बढ़ेगा। अब तो किसी के घर गया और कोई माता जी अच्छी कुल्फी खिलाएंगे तो मैं ज्यादा देर ठहर नहीं सकता वहां। तो मैं ऑलरेडी बोल दिया कहीं तुम्हारा घर नहीं होगा। अब तो मैं और प्रचार करूंगा। तो इस प्रकार आगे आएगा ये थोड़ा सा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं मेरे शिष्यों के माँ बाप भी मुझे श्राप देते हैं। ये भक्ति वेदांत स्वामी हमारे जवान बच्चों को ले लिया, उनको सन्यासी बना दिया। उन्होंने भी बहुत श्राप दिए मेरे को। बाद में जब शिष्यों ने पूछा प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद जी हम तो माला करते हैं, हम तो आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, हमारी मुक्ति तो हो जाएगी, हमारे माँ बाप का क्या होगा? तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं इशारा करते हुए, दे विल आल्सो गो बैक टू गॉड है, वो भी भगवान के धाम चले जाए क्योंकि तुम उनके पुत्र। एक दो भाई थे प्रभुपाद जी की लीला में है, गर्ग मुनि प्रभु और ब्रह्मानंद प्रभु। पहले पहला भाई ज्वाइन किया, बाद में दूसरा भाई ज्वाइन किया। उनकी माता बहुत क्रोध करती थी, प्रभुपाद जी से मिलने आती थी, लड़ने के लिए आती थी। तो प्रभुपाद जी ने प्रवचन में किया, बात की, और से करके प्रवचन करते कहा कि डोनेशन देना चाहिए मंदिर के निर्माण के लिए, प्रचार करने के लिए डोनेशन देना चाहिए। और उनकी जो दोनों भाई थे उनकी माँ से बोला, व्हाई डोंट यू डोनेट समथिंग फॉर द टेम्पल? माता जी को बोला। माता जी गुस्से में बोलते, दो दो बेटे देख दिए, आपको समझ में नहीं आता क्या? प्रभुपाद जी को बोलते, ओके नाउ आई गॉट सैंक्शन, अब मुझे सैंक्शन मिल गया है कि तुमने बोल दिया दो दो बेटे दे दिए, ठीक है मेरे को दो बेटे मिल गए तुम्हारे। प्रभुपाद जी ने भी बड़ा प्रेम से बोला, पहले तो अच्छा आप क्यों दान क्यों नहीं देते कुछ? अरे दो दो बेटे दे दिए तुम्हें और तुम बोल रहे दान नहीं देते? अच्छा दे दिए क्या दान? ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, और कुछ नहीं चाहिए आपसे, दो बेटे चाहिए थे। और ये दो बेटे खूब प्रचार किए प्रभुपाद जी के मूवमेंट, ब्रह्मानंद प्रभु और गर्ग मुनि प्रभु। और प्रभुपाद जी उनको कई बार बोलते थे गर्ग मणि प्रभु, गर्ग मणि। बहुत आज भी है वो प्रभुपाद जी के शिष्य। नेक्स्ट टाइम आप में से कोई भी जाओ तो उनसे मिलना, अभी उनका शरीर है, जब तक एक बार दर्शन कर लो, उनसे मिल लो। कितना मेहनत करते थे ये लोग, क्या मालूम कहां कहां से ट्रक चलाते हुए मर्सिडीज के मायापुर लेके गए थे। भारत से बाहर से लेके आए थे ट्रक, चला चला के, पाकिस्तान से होते हुए। उनके ऊपर थूकते थे लोग। इन दोनों को आदेश दिया था, दोनों भाइयों को, क्योंकि किसी ने प्रभुपाद जी को पंडाल के अंदर चैलेंज कर दिया था। आप कहते हो कि आपका प्रचार कार्य सब जगह चलता है, प्रभुपाद जी क्या आपका प्रचार कार्य पाकिस्तान में चलता है क्या? प्रभुपाद जी बोलते हाँ चलता है। उस टाइम चलता नहीं था। प्रभुपाद जी ने तुरंत अपने दोनों शिष्यों को भेज दिया, जाओ पाकिस्तान जाओ। एक कहाँ गया? बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान, और एक वेस्ट पाकिस्तान। सोचो, बहुत पावरफुल डिवोटीज है प्रभुपाद जी, बहुत सेवा की है लोग। हम लोग तो कुछ नहीं सेवा करते हैं, बहुत सेवा की हम लोग, इनकी सेवा तो समझ नहीं सकते। कल ही बताई थी आपको कहानी, ट्रेन में गई और जाकर के माता जी बोलती है कि प्रभुपाद जी को गर्म चावल खिलाना है, मेरे गुरुदेव को वो बनाने नहीं दे रहा आपका रसोईया, अगर आप मुझे चावल नहीं बनाने दोगे तो मैं यहां से ट्रेन से कूद जाऊंगी। अरे नहीं नहीं तुम कूदो मत, तुम चावल बनाओ भाई, अपने गुरुदेव के लिए चावल बनाओ। वेस्टर्न डिवोटीज, क्या डेडिकेशन। तो प्रभुपाद जी सेम नारद मुनि जैसे प्योर डिवोटी है। जैसे नारद मुनि जी ने 10,000 चलो, 1,000 चलो, प्रभुपाद जी ने एक एक दो दो, एक एक दो दो, एक एक दो दो सेवा में लगा दिए। और उसकी वजह से आज हम यहाँ बैठ करके भागवत सुन रहे हैं। उसी वजह से उन्होंने वो सैनिक बनाए, उन्होंने वो सोल्जर्स बनाए, उस वजह से आज हम बैठ करके भागवत सुन रहे हैं। आज हम वो भागवत कथा रूप पढ़ रहे हैं जो उनमें से किसी एक सोल्जर ने अनुवाद की है। ऐसा बोलते हैं कि आर्मी में जो सैनिक होते वो सबको प्रिय है, बट अपने बेटे को कोई आर्मी में नहीं भेजना चाहता। यस और नो?
आर्मी में जो काम करता है उसका सम्मान सबको आता है, अरे क्या आप आर्मी में, सम्मान, सैल्यूट। लेकिन जब खुद के ऊपर आती है कि अपने बेटे को आर्मी में भेजो, नहीं 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 हो पाएगा। वैसे प्रभुपाद जी की आर्मी है, और आर्मी कौन सी है? ये छोटी मोटी आर्मी नहीं है। 24 आवर्स युद्ध चलता है यहाँ पर। माया के साथ लड़ाई है। किसके साथ लड़ाई है रामावतार जी? माया के साथ। 24 घंटे गोलाबारी चलती रहती है। कभी खाने के रूप में आती है माया, कभी सुंदर स्त्री के रूप में आती है, कभी किस रूप में आती है, कभी किस रूप में आती है, कभी 24 घंटे माया लड़ाई चलती रहती है। कभी ऑफर के रूप में आती है, ये लो, ये पैसे की, इस पैसे की रिसिप्ट मत काटना, ये आपके लिए पर्सनल यूज के लिए। एक और माया आ गई पर्सनल यूज के लिए, अच्छा मेरे लिए। मैं तो माया के पीछे नहीं भागता हूँ प्रभु जी। माया के साथ हमारा युद्ध होता है। अभी हमारा युद्ध शुरू हो गया। जब भक्ति में आ गए तो हमारा माया के साथ लड़ाई शुरू हो गई है। अब लोग कहते हैं कि दारू पी, नशा कर, ये कर, वो कर, तो हमारे से नहीं हो रहा है, लड़ाई चल रही है माया के साथ। तो प्रभुपाद जी के जो शिष्य, उनके दर्शन कहाँ करें प्रभु जी? मायापुरी में, वृंदावन में है ये शिष्य जो मैंने जिनकी बात की। अपने चंद्रोदय मंदिर में आप विराजते मुझे हैं। फोन करेंगे, मैं अरेंज करूंगा आपका मीटिंग। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। ठीक है। मेरे पिताजी मेरे को नारद मुनि कहते हैं प्रभु जी। क्या बात है, क्या बात है, हरि कहते हैं, बोल। तू रामावतार के एक जगह नहीं बैठ सकता, तू बार बार इधर घूमता ही रहता है। और पैसे के लिए घूमता था बहुत, अब एक जगह ऐसे बैठने नहीं लग गया। घूमता, मैं सेवा करता है। अब एक जगह बैठने लग गया, थोड़ी सेवा करने के लिए और भागवत सुनने के लिए। पहले तो इतना बड़ा व्यापार खड़ा किया है ना, नहीं, वो बहुत बड़े बच्चों व्यक्ति ने है रामावतार जी। हमारे क्लास में एक ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है, व्यापारी है, खूब पैसा कमाया है, खूब भागे इधर से उधर, ट्रेन में और क्या बोलते हैं, स्कूटर पे और बाइक पे और गाड़ियों में और एम्बेसडर में और फिर दो नई गाड़ी में और फिर उसमें और फिर हवाई जहाज में, और एम्पायर का एम्पायर खड़ा किया है, फैक्ट्रिया की फैक्ट्रिया लगाई। तो बहुत अच्छा है कि विनम्र होकर के इस कथा में बैठते हैं। तो ऐसे लोगों को कहाँ से पकड़ के लाओगे? प्रभुपाद जी कृपा है प्रभु जी, आपकी कृपा है प्रभुपाद। ऐसे व्यापारियों को लेके आओ क्लास में, कोई आएगा? अरे प्रभुपाद जी भाई, कृपा से आप मिले, आपके ऊपर हम सुन रहे हैं सब। प्रभु जी मैं 1.5 घंटे क्लास नहीं सुनूंगा आपकी, मेरी बजाय आप माला कर लेना। मैं 1.5 घंटे में तो 15-20 लाख का सौदा कर लूंगा फटाफट, आपको 1 लाख का चेक दे दूंगा मैं। ऐसे बहुत सारे व्यापारी है। जब हम जाते हैं ना, वो कैमरे से देख लेते हैं, प्रभु जी आ गए यार, ये बैठेंगे, माला करवाएंगे और इतना समझाएंगे। अरे अरे, एक हथियार का फटाफट एक चेक बना दिया, चेक तैयार कर दिया, ऐसा कर प्रभु जी को जाके चेक दे दे, बोला अभी थोड़ा सा बिजी है, बाद में मिलेंगे। और प्रभु जी बोलते हैं चेक साइड में रख, मुझे मिल के आना है, प्रसाद देना है। प्रभु जी भी चालाक है, मैं पर्सनली उनको प्रसाद देना चाहता हूँ। नहीं नहीं, हमें प्रसाद दे दीजिए, हम उनको दे देंगे। नहीं, हम देंगे प्रसाद। फिर जाते हैं, उसके बाद बात शुरू होती है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, घूम 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 घूम, और उस आदमी का 1 घंटा खाते हैं और 1 लाख का चेक भी लेके आते हैं। 1 लाख की जगह फिर बीच में एक और जीरो पीछे और ऐड करवा देते हैं, 10। ठीक है। हरे कृष्णा। आज हम सब लोग नरसिंह भगवान के अवतरण दिवस पे उपवास भी कर रहे हैं। शाम तक उपवास है। जब भगवान संध्या काल में गोधूली वेला में प्रकट हो, तो भी बैठ करके सुन पा रहे हो आप, तो भी बैठ करके सुन पा रहे हो और अच्छे से बोल पा रहे हो। वो उनका शरीर पूरा कमजोर हो चुका है, हाथ काम नहीं करते, पैर काम नहीं करते, वो लेटे रहते हैं या ट्राईसाइकिल में बैठते रहते हैं। शुभम शर्मा जी है इसी क्लास में। तो हम ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे अभी हम बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। हमें क्या करना है? बेस्ट यूज ऑफ बेड बार्गिन। जैसा मशीन मिल गया, जैसा प्रॉब्लम वाला मशीन मिल गया, अब इसका बेस्ट उपयोग क्या कर सकता हूं, करना है। अभी ऐसा भक्ति करना है कि दोबारा ये शरीर लेना ही नहीं। इस प्रकार से हेल्थ प्रॉब्लम से परमानेंटली बच सकते हो। ये कारी चिपकाने वाला काम नहीं करना है। ये वाला हेल्थ प्रॉब्लम आ रहा था, इधर चिपका देते, इधर कर लेते, वो कर लेते, ऐसे कर लेते। भक्ति अच्छे से कर लेते। अभी हमारे क्लास में एक माता जी है, उनके हस्बैंड 7 दिन के लिए एकदम से आईसीयू में भर्ती होना पड़ा। अचानक से कोई पुराना भी जुड़ा हुआ था, बता रहे थे वो। तो हमें भक्ति करनी है। अब ये शरीर हम नहीं है, हम आत्मा है। जबरदस्ती घुसाया गया हमारे अंदर इसको, हमें इसके अंदर, और ऊपर से इसके अंदर क्या दे दिए, बहुत सारी कमियां दे दी।
ऐसा शरीर दिया, ऐसा घर दिया जिसके अंदर छेद है बहुत सारे, कभी इधर से पानी आता है, कभी इधर से चूहा आता है, कभी इधर से कोई धूप आती है, कभी नीचे से जमीन के नीचे से सांप आता है, ऐसा घर दे दिया। ऐसे ऐसे घर में रह रहे हैं हम, ऐसा ये शरीर है। ऊपर से खाना खाओ तो अच्छा लगता है, नीचे से जो है मल निकालो तो वहां तकलीफ होती है, और कुछ शरीर में रोग बढ़ जाते हैं, पेट दूध जो भी है डाइजेशन नहीं कर पाता है और ताकत नहीं आती है। कर्मों का फल है, इससे बचना मुश्किल है। बट प्रभुपाद जी बोलते थे, कीप योर हेल्थ इन गुड कंडीशन एंड वर्क हार्ड फॉर कृष्णा। ये भी याद रखना। उसके लिए क्या करना पड़ सकता है, वो करना। अच्छा पानी रेगुलर पीना, हमेशा पानी पीना, पीते रहना टाइम टाइम पर, बहुत बेसिक है। पानी पीते रहना, पानी पीते रहना, पानी पीते रहना। और क्या करना, एक्सरसाइज करना, चलना। ऐसा बोलते हैं कि हम जो खाते हैं ना वो खाना, अभी प्रभु ने कहना, प्रभु ने कर रहे थे, प्रभु को चाय पीने का पूछो। और आराध्या माता जी, हम जो खाना खाते हैं ना वो खाना मजदूरों का खाना है। किसी को समझ में आया क्या बोला मैं? हम जो खाना खाते हैं वो मजदूरों का खाना है। किसी को समझ में आया? नहीं, हाँ, वो काम ज्यादा करते हैं, खाना कम खाते हैं। हम जो खाते हैं ना उसको तो हाँ। मजदूरी पचा सकते हैं। हम तो खाते हैं और फिर आराम से बैठे रहते हैं, इसलिए रोगों से भर जाते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं खा खा के रोग ज्यादा होते हैं, तो खाने पे इस पर नियंत्रण करना है। पुंगशली पर, ये वैश्य है ना हमारे साथ में, जिसके साथ हमारी, एक तो ये, इसके साथ भी शादी हो रखी है, और ये दो है हमारे पास। थोड़ा इसको कंट्रोल करना है, बहुत मुश्किल है पर कंट्रोल करेंगे। अगर हम एकदम डिटरमाइन हो जाएंगे तो सही होगा। हमारे एक प्रभु जी है जिनका नाम बता देता हूं मैं, कोदंड राम प्रभु जी। 100 kg प्लस था वेट, 100+। बहुत सेवा करते थे पर शरीर में रोग भर दिए, डायबिटीज हो गया, ये हो गया, वो हो गया। फिर बाद में उन्होंने ऐसा नियम पालन कर रहे हैं, ऐसा नियम पालन कर रहे हैं कि कोई राजभोग हो कि महाभोग हो कि कुछ भी हो, तला हुआ नहीं खाएंगे, मीठा नहीं खाएंगे। अब पूरा उन्होंने एकदम 100+ किलो से कुछ उन्होंने 70 kg पर आ गए, एकदम हेल्दी, कोई डायबिटीज नहीं, कोई रोग नहीं, कोई दवाई नहीं, कुछ भी नहीं, कोई दवाई नहीं। तो हमें डिटरमाइन होना होगा। प्रभुपाद जी ने बोला है, कीप योर हेल्थ इन गुड कंडीशन, वर्क हार्ड फॉर कृष्णा। दिस बॉडी इज नॉट योर्स, दिस बॉडी बिलोंग्स टू कृष्णा, कीप इट वेल। कुछ लोग बैठे हुए डॉक्टर है जिनके पास मैं विजिट करके आया हूँ, 2-3 डॉक्टर के पास, वो सोच रहे पहले खुद तो पालन कर लो। खुद तो हमारे हॉस्पिटल में आए थे अभी, खुद तो हमें दिखाते रहते हो, हमारी दवाइयां लेते रहते हो। यस, हम सबको ध्यान रखना है। ओके, अभी माला करेंगे, मेरा समय होता जा रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, एक प्रश्न था मेरा जी। कि जब दक्ष ने स्वयं भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या और अनुष्ठान किए और हंस गुह्य प्रार्थनाएं भी की, जिससे भगवान विष्णु स्वयं प्रसन्न हुए, तो अपने बच्चों को ऐसा करते देखकर स्वयं शोक में क्यों हो गए? पहली बात तो वो शुद्ध भक्त नहीं है। अगर शुद्ध भक्त होते तो भगवान प्रकट हुए तो कोई दूसरा आशीर्वाद नहीं लेते ना। उन्होंने क्या आशीर्वाद लिया? प्रजा को आगे बढ़ाने वाला। मैं तो इसमें एक्सपर्ट हूं, मुझे तो ये वाला आशीर्वाद दे दो, मैं तो 10,000 बच्चे पैदा कर लूंगा, मैं तो और 1,000 बच्चे पैदा कर लूंगा, मुझे तो ये वाला आशीर्वाद दे दो। तो खुद ही शुद्ध भक्त नहीं थे। और फिर भगवान ने इसलिए बोला था कि तुमसे तुम जो बच्चे पैदा करोगे वो भी आगे तुम्हें बच्चे पैदा करने में मदद करेंगे। ये तुम्हारी इच्छा है, मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा कर। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वो शुद्ध भक्त नहीं है। हरे कृष्णा। तो ये कथा को दोबारा पढ़िएगा, समझिएगा, नारद मुनि का ये और दक्ष महाराज की चर्चा जो हुई है। अभी हम माला कर लेते हैं।